दिन पहले एफसी हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था। वो तीनों के तीनों भी अगवान निकले। एक तरफ मुल्क इकॉनमी प्रोग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। जो इलीगल अगवान यहाँ पे मौजूद हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि आप लोग खुद चले जाएं इज़्ज़त के साथ। अगर हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। ये जो सोशल मीडिया पे जो पूरा एजेंट माफिया है वो किस तरीके से कैंपेन चला रहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा, ये हम इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का KP हुकूमत को दो टोक पैगाम। सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने वालों को भी सख्त वार्निंग। कहा KP में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। गैर कानूनी अफगानों को निकालने की जिम्मेदारी इलाका SHO को देने का ऐलान। कहा SHO अपने अपने इलाकों में मुकीम गैर कानूनी अफगानों को निकालें। जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें अफगान मुलविस हैं। हमारा सारा फोकस एक चीज़ पर है, गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजें। सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने वालों को भी खबरदार कर दिया। कहा कोई बैरून मुल्क बैठकर कह रहा हो इदारों में मसला चल रहा है तो उन्हें बता दें वो बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। उनको सब बातों का जवाब देना होगा। वज़ीर दाखिला का अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरादर के बयान पर भी जवाब। बोले मुल्ला बरादर तारीख की बात ना करें, हमें सब मालूम है अफगानिस्तान के पास अब भी ऑप्शन है, वो दहशतगर्दों को लगाम डालें, हमारे मुतालिबात का जवाब दें। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर दें। एहतजाज का हक ये हमारे पार्लिमानी रवायात है कि इसका इस हाउस में होता है। ये जो इधर बैठे हैं हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने TV पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। इसलिए किस कैपेसिटी पे बात की? सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है। सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं, अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देख लें, हम नहीं डरते। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की वार्निंग। कहा बंद कमरों की पॉलिसीज KP में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। असद कैसर ने कहा बैरिस्टर अकील ने गवर्नर राज की बात की, किसी गलत फहमी में ना रहें, हम एहतजाज भी करेंगे, जिदोजहद भी हमने बहुत बर्दाश्त किया, जो करना है करें, फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, KP गवर्नर राज का किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकता, गवर्नर राज नहीं लगेगा। अगर पॉलिटिकल डिसीजन लेते, ऐवान के अंदर रहते तो मामलात शायद उस हद तक ना जाते। आपने स्पेस खुद छोड़ी, आपने उसको अना का मसला बना के कहा कि हम नहीं खेलते, जाएं। सियासत ये नहीं है। मियां नवाज शरीफ को 2 दफ़ा इक़्तिदार से निकाल के बाहर किया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम सरकारी असला लेके, सरकारी गाड़ियाँ लेके, सरकारी शब-शबा के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ दारुल खिलाफे पे हमले करेंगे। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। गैर आइनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करें, वो गैर आइनी है। गवर्नर राज आइन में है, ये माशाल्लाह नहीं। सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर हमलावर होना गैर आइनी है। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में अपोजिशन को जवाब। कहा हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। नवाज शरीफ को 2 बार इक़्तिदार से हटाया गया, हम तो इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं हुए। आपने असम्बली छोड़ी और कहा हम नहीं खेलते, ये सियासत नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा गवर्नर राज एक आइनी ऑप्शन होता है जो हर हुकूमत के पास मौजूद होता है। जब गवर्नेंस कमज़ोर हो तो इस तरह की बातें होती हैं। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि इदारे को बदनाम किया जाए, शोहदा की तज़हीक की जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा KP में दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। KP हुकूमत ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम इजलास में भी शिरकत ना की। सूबे के वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब। जी
पवन जब हाँ कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब है तो प्लीज हमारा तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने कभी कोई कसर छोड़ी है? जनाबी, अगर आप लोग प्रोटेस्ट करके रोज बाहर चले जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा? जनाबी स्पीकर, इतना डिवाइड ना वो क्रिएट करे कि हम रिवर्स होने में ना जाए, जिससे जमहूरियत दाव पे लग जाए, जिससे ईवान का नुकसान हो जाए, जिससे जमहूरियत का नुकसान हो जाए, जिससे आइन का नुकसान हो जाए। हमेशा कहा ऐवान को मजबूत करें, अगर इत्तफाक ना करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। महमूद अचकज़ई अगर कहें ऐवान नहीं चलने देंगे तो उसमें क्या है, आप हुकूमत की साइड ना लें, अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, मेरी नज़र में वो अपोजिशन लीडर नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले, इतनी तकसीम पैदा ना करें, हर चीज़ के बावजूद हम यहाँ रहे। जो तरामीम आपने की हैं हम उनको हटाएंगे। आपके आधे से ज़्यादा मिनिस्टर कह रहे थे वहाँ गवर्नर राज लगाना है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, ऐसी जुबान बिल्कुल कबूल नहीं करूँगा। ताली दो हाथों से बजती है, आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, कमेटियों में आते नहीं। रियासत के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है, हम सब मिलकर रोकेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। ये मेरे और आपके लिए परेशानी की बात नहीं। वजीर आजम मुल्क में नहीं है, वजीर आजम आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हो सकता है फाइल वर्क हो चुका हो। वजारत दिफा को वजीर आजम हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद नोटिफिकेशन जारी करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नई तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती का नोटिफिकेशन आएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का कोई मसला नहीं, नोटिफिकेशन का सोशल मीडिया पर मसला बना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बरतानिया मुकम्मल, पाकिस्तान के लिए रवाना। शहबाज शरीफ जुमेरात को बरतानिया के निजी दौरे पर लंदन पहुंचे थे। लंदन में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने तिब्बी मुआयना कराया। शहबाज शरीफ ने लंदन क़याम के दौरान कोई सरकारी मीटिंग नहीं की। इदारे की बद इंतज़ामी है और ये इदारे की गफलत है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं और सामने इन्होंने एक गटर का जो नाला खुला हुआ है, जो गटर खुला हुआ है, उस पे ये एक ढकना नहीं लगा सकते। इस वक्त हमारी तकलीफ का अंदाजा आप लोग बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं कि किस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। मेरा 3 साल का बच्चा, कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे जिम्मेदार आना चाहिए। मैं अपनी अदलिया से ये गुजारिश करती हूँ कि तमाम आला अफसरान को उस कटहरे में खड़ा करें जहाँ वो इस सब के जिम्मेदार है। 3 साला इब्राहिम किसकी गफलत की भेंट चढ़ा? दिलखराश वाक़या कराची इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक और बड़ा सवालिया निशान। जिसने सहारा बनना था वो सारी जिंदगी का दुख दे गया। लख्ते जिगर खुले मैनहोल में गिरा तो माँ बाप मदद के लिए चीखों पुकार करने लगे। नीपा चुरंगी पर मदद के लिए मारे मारे फिरते रहे। इब्तिदा में कोई मदद को ना पहुंचा। बच्चे की तलाश के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा करके हैवी मशीनरी को बुलाना पड़ा। सारी रात तलाश के बाद भी बच्चे का नामो निशान न मिला। माँ बाप और अहले इलाका का एहतजाज भी किसी काम न आया। 15 घंटे बाद लाश तकरीबन आधा किलोमीटर दूर नाले से मिली। वाटर कॉर्पोरेशन कराची ने एक बयान देकर अपनी जान छुड़वा ली। कहा, जाए हादसा पर वाटर कॉर्पोरेशन का कोई मैनहोल या सीवरेज लाइन नहीं। वाक़या गुज़श्ता रात तकरीबन 10:15 बजे पेश आया, जहां नन्ना इब्राहिम अपने वालिदैन के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर गया। बाहर निकला तो छोटा बच्चा हाथ छुड़वाकर भागा और खुले मैनहोल में जा गिरा। गटर को आर्जी तौर पर गत्ता रखकर बंद किया गया था। गत्ता टूटा तो माँ बाप का सब कुछ ही टूट गया। हादसे के बाद MQM के फारूक सत्तार भी मौके पर पहुंचे। मुजाहिरीन ने उन पर गुस्सा निकाला। बच्चे की नमाज़ी जनाजा अदा, तदफीन हो गई। हर आंख अश्कबार। सूरत हाल है, धूल मिट्टी उड़ती है, एलर्जीज हो रही हैं, यूनिवर्सिटियाँ इस रोड पर मौजूद हैं, नौजवानों की जानों से खेल रहे हैं जालिम, और खड्डे बने हुए हैं और कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट करप्शन का इतना बड़ा कारोबार बन चुका है इस सिंध गवर्नमेंट में। जमात इस्लामी को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि उनकी मुनाफिकत को कोई अपोज ना करे और एक्सपोज ना करे। तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने 3,360 अरब रुपए कराची के हक पे डाका मारा हुआ है और अगर एक सड़क टाउन का चेयरमैन बना दे कोई तो इनको तकलीफ होती है और कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने पैसे दिए। सिंध हुकूमत तो कब्जों के अलावा कर क्या रही है? इंक्वायरी करूं और मैं कहूं कि वो जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन उसका जिम्मेदार है तो फिर कोई लोग नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये आपने कैसे कह दिया।
नन्हे इब्राहिम की मौत पर मेयर कराची और जमात इस्लामी आमने सामने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने इल्जाम लगाया मेयर मुर्तजा वहाब ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं। MKM और पीपल्स पार्टी मिलकर शहर के वसाइल पर काबिज हैं। बच्चों के गटर में गिरने के मुतादिद वाकयात हो चुके। 3.5 करोड़ आबादी के शहर में कोई पूछने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मूनम जफर ने कहा अलमिया ये है मेयर कराची के CDC ने टाउन चेयरमैन के फोन का जवाब तक नहीं दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। कहा जहां वाक़या पेश आया वो इलाका जमात इस्लामी का है। अगर जिम्मेदारी उस जमात पर डालें तो लोग नाराज होंगे। वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। ऐसे मौके पर सियासत नहीं मदद और ताउन की जरूरत होती है। निहायती अफसोसनाक वाक़या है। मैं हुकूमत सिंध की जानिब से उनके लवाकिन से हम सब बराबर के उनके शरीक हैं इस गम में। ये जैसे वाक़या हुआ मेरे साथ रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर साहब बैठे हुए, इन्होंने बताया कि जो इनकी रेस्क्यू की टीम्स है वो भी पहुंची। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पर यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां लगाना शुरू कर देते हैं। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं मेरी कोताही है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी ताकि आइंदा जो है इस तरह का वाकया दोबारा ना हो सके। नीपा चौरंगी वाक़े की सिंध असम्बली में गूंज, अपोजिशन का शोर और एहतजाज। बात करने की इजाजत न मिलने पर MKM का वॉकआउट। सिंध हुकूमत का जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने यकीन दिलाया वाक़े के जिम्मेदार का तयन जरूर होगा। वाक़या मुजरिमाना गफलत है। सियासत आने जाने वाली चीज़ है। इंसानी जान ज्यादा कीमती है। जिसने गफलत बरती उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अफसरान को अपने दफातर से निकल कर चेक करना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है। 3 साल के इब्राहिम के अहले खाना के गम में शरीक हैं। जमात इस्लामी का बच्चा गिरने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। रुकने जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक ने कहा मेयर कराची और ज़िला इंतज़ामिया कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हमारे काउंसलर और टाउन चेयरमैन वहाँ पर मौजूद थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन रेहान बंदूकड़ा की ऐवान में बच्चे की तस्वीर उठाकर तकरीर। बल्दिया उस्मा कराची के इजलास में बच्चे की हलाकत पर अपोजिशन का एहतजाज। मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास। सिटी काउंसिल इजलास में शोर शराबा। कातिल कातिल के नारे। अपोजिशन लीडर ने इल्जाम लगाया मेयर कराची ने वाक़े पर हमें बोलने नहीं दिया। ढकने चोरी हो रहे हैं तो हुकूमत और मेयर क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से भारी कर्जा लिया गया, वो कहाँ जा रहा है। अपोजिशन का अवामी तहरीक चलाने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद की मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह के रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी ताउन और अस्करी रवाबित पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने क़यादत की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बदमाशी करें तो गवर्नर राज लग सकता है। अगर शराफत से नहीं चलेंगे तो गवर्नर राज और पाबंदी लग सकती है। सेनेटर फैसल वाटा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम सब की कोशिश होनी चाहिए वजीर आला KP की अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। फैसल करीम कुंडी के नाम पर हमें कोई मसला नहीं। हमारी ख्वाहिश है कि फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर KP रहें। अगर अब नहीं उन्हें बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टक्करें मारते रहें। एक ही रास्ता है, वजीर आज़म और सदर मुमलिकत के पास जाएं। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने से इनका मसला हल हो जाएगा। PTI का कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया का कहना है वफाकी दारुल-हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे की हरगिज़ इजाज़त नहीं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फौरी हरकत में आएगा। पेशावर हाईकोर्ट भी KP हुकूमत की सरकारी मशीनरी के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ फैसला दे चुकी। सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला एहतजाज या सियासी रैली में इस्तेमाल न करने का हुक्म दे रखा है।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाला मुनज़्ज़िम अफगान नेटवर्क बेनकाब। पंजाब के शहर तलागंग से अफगान शहरी गिरफ्तार, दहशतगर्दी का एतराफ़। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द का कहना है 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत आए। 2025 में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर ने मुझे जिहाद की तरफ दावत दी। पहली दफ़ा मैंने तंजीम में 20 दिन गुजारे। कमांडर अरमानी ने मुझे फिदाई करने का कहा। मैं और फारूक नामी साथी को ताजोड़ी में फौजी किले पर फिदाई करने के लिए रैकी कराई। मुनासिब मौका ना मिलने पर हम फौजी किले पर फिदाई हमला नहीं कर सके। कुछ अरसे बाद कमांडर अरमानी के मशवरे पर मैं तंजीम में वापस चला गया। तंजीम में कमांडर अरमानी ने मुझे नए लोग तलाश करने के लिए कहा। मैंने 5 बंदे कमांडर अरमानी के हवाले किए, जिनके एवज मुझे फी बंदा 10,000 रुपए मिले। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मुकदमे से दहशतगर्दी दफा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा पुलिस ने दहशतगर्दी की दफा दुरुस्त लगाई। ATC का शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डीफ्रीज करने का हुक्म। एविएशन और नार्कोटिक्स पर कोई कायमा कमेटियां काम नहीं कर रही। सेनेटर शाहिद रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा अगर कोई महकमा किसी और वजारत में जम हो गया है तो उसकी कमेटियां बहाल की जाएं। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार ने जवाब दिया, शाहिद रहमान मुझसे ज़्यादा वज़ीर आज़म से राब्ते में है। मैं भी वज़ीर आज़म को ऐवान की मंशा बता दूंगा। सेनेटर तलहा महमूद ने मुतालिबा किया सैलाब मुतासरीन के लिए मुनासिब रिलीफ पैकेज और मुआवजा फराहम किया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ के लिए बहुत पहले ही ग्रांट्स दे चुकी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मुतालबा किया बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा इस तजवीज़ की हिमायत करते हैं। आबादी के तेज़ी से बढ़ते दबाव ने माशी इस्तेहकाम को चैलेंज बना दिया। पायदार माशी तरक्की के लिए आबादी और वसाइल में तवाज़ुन ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा आबादी के मसाइल पर काबू पाने के लिए तरजीही इक़दाम करना होंगे। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्क वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, माशी, माहौलियाती, पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सैलाब के दौरान तुर्की की बर वक्त इमदाद पर शुक्रिया। अमरीकी कांग्रेस के बाद आलमी शुरीदा फोर्ब्स भी मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुतरफ। मुअस्सर इत्तलाअत पंजाब असमा बुखारी का कहना है सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ। मरियम नवाज पूरे पंजाब को अपने घर की तरह साफ कर रही हैं। कराची में रेंजर्स की तैनाती में मजीद 1 साल की तोसी। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। रेंजर्स पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक रेंजर्स की तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान पर हमला। ताजिक सदर की सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान से मुलाकात। ताजिक सदर की अफगान शहरियों के इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की मजम्मत। वाक़यात की रोकथाम के लिए इकदाम का हुक्म। ताजिक हुकाम का कहना है गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में हमलों से 5 चीनी शहरी हलाक और 5 जख्मी हुए। चीनी सिफारत खाने की चीनी कंपनीज और एहलकारों को सरहदी इलाके से इनखला की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड VPN पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा। सरकारी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द, जुराइम पेशा अफराद शिद्दत पसंद गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल कर रहे। अफवाहें, प्रोपेगेंडा और गैर कानूनी सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं। ऐसी सरगर्मियों से पाकिस्तान का हर शहरी गैर महफूज होता है। माहिरीन का कहना है गैर रजिस्टर्ड VPN खामोश चोर हैं जो आपकी शनाख्त चुरा रहे हैं।
लाहौर का फ़ज़ाई मयार बेहतर। दिसंबर के पहले शाम में स्मॉग के हालात काफ़ी बेहतर। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है वज़ीर आला पंजाब के बरवक्त इक़दाम से बेहतरी आई। शहरी कमज़ोर मौसमी हालात में गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ महदूद रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि एपी में गवर्नर राज की बातें मफरूज़ों की बुनियाद पर हो रही हैं। NFC अवार्ड्स पर पार्टी फैसला करे कि सिंध में थरकोल के ज़खायर 200 साल तक हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। वज़ीर आला सिंध ने स्कूल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। धुनों के खालिक निसार बज़मी की सालगिरह। निसार बज़मी की धुनों की ताजगी आज भी बरकरार।